नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर मामले में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। चौबेपुर थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया और लापरवाही के चलते चौबेपुर थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। हमले के बीच मौके से थानाध्यक्ष भाग गए थे, आईजी ने कहा, और हो सकता है कि दबिश की खबर लीक हुई, ये भी आईजी ने कहा। लेकिन आप तस्वीर देखिए, एबीपी गंगा पर सबसे पहले आप तस्वीर देख रहे हैं उस बिकरू गांव की, जहां पर विकास दुबे का साम्राज्य चलता था पाप का। लेकिन उसी बिकरू गांव का यह साम्राज्य अब बुलंदी के बाद बेबसी के साथ जमींदोज हो रहा है। जिस जेसीबी से पुलिसकर्मियों को रोका गया था, उसी जेसीबी से बिकरू गांव के इस विकास दुबे के घर को ढाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, सीधे रुख करते हैं प्रभात का। प्रभात, जिस तरीके से इस घर को ढाया जा रहा है, कल तक यह कहानी थी बिकरू गांव में कि अगर इस गांव में या विकास दुबे के गांव में दाखिल हो सकती है तो केवल सेना। लेकिन आज तस्वीरें बता रही हैं कि पाप का साम्राज्य जब बिखरने को आता है तो फिर तिल तिल कर टूटता है, कोई सहारा नहीं मिलता उसको। जी बिल्कुल, सबसे पहले लेकिन एक आपको अपडेट देना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि कानपुर में जिस तरह से कल पूरी घटनाक्रम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो एसओ चौबेपुर हैं विनय तिवारी, उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, लिहाजा उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अभी कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें निलंबित कर दिया है और जाँच की जा रही है कि आखिरकार कहीं लीक करने की जो बात सामने आ रही है वो उनके द्वारा ही ना की गई हो। तो अब सीधे आपको जो ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ पर जो साम्राज्य, जो अभी आपने खुद कहा कि पूरा जो साम्राज्य था, अभेद किला था, ऊंची ऊंची दीवारें थीं, चारों तरफ कटीले तार लगे हुए थे, 2 दर्जन से ज़्यादा सीसीटीवी थे, चप्पे चप्पे पर अगर कहा जाए तो तीसरी आंख की नज़र थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और उसको आज पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है और पूरी तरह से समतल किया जा रहा है। जो घर है वो तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। जेसीबी जो है वो अपना जो पंजे है उससे पूरे घर को उखेड़ने में लगी हुई है। तो वहीं सबसे अहम बात जो सबसे पहले बोली गई कि जिस तरह से जब पुलिस टीम यहाँ पर दबिश देने आती है तो यहाँ पर जेसीबी लगाकर घर तक पहुँचने से रोका जाता है। तो आज वही जेसीबी जो है वो पूरे घर को चकनाचूर कर रही है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है, मेलजोल खाती हैं। कहा जाता है कि जब जुर्म पर कहर टूटता है तो खाट खड़ी हो जाती है, और छत पर जो खाट दिख रही है वो भी खड़ी हो गई है। मतलब कुल मिलाकर कहर टूट रहा है। और मुगालता जितने भी सूबे भर में विकास होंगे, जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, उनके लिए बड़ा मैसेज है कि अभी भी भूल जाएं, अभी भी अपराध की दुनिया को छोड़ दें। क्योंकि अगर इस तरीके की गुंडागर्दी करेंगे तो फिर खाट भी खड़ी होगी और भागते जमीन नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, सबसे पहले अहम चीज़ ये बताएंगे कि अभी तक इस किले के अंदर घुसने की हिमाकत कोई नहीं कर पाता था। और कल जिस तरह से हमने सीधे तस्वीरें दिखाई थी, हम अभी आपको सीधे छत दिखाना चाहेंगे कि छत से हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से पूरा साम्राज्य था वो यहाँ से दिखता था। और जेसीबी सामने लगाकर छत से वहाँ से फायरिंग की गई थी। यही वो छत है जहाँ पर जो बदमाश हैं वो खड़े हुए थे और हमारे 8 जवानों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई जा रही थी। और इसी छत जहाँ पर ये छिप कर हमला कर रहे थे, उस छत को आज जेसीबी ने पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है, पूरी तरह से तोड़ दिया है। तो साफ है कि जब जुर्म का घड़ा भरता है तो इसी तरह का अंजाम होता है। हम सीधे कैमरा सहयोगी से चाहेंगे कि सबसे पहले वो दिखाए कि जिस छत से यहाँ पर हमला किया गया था वो यही है। यहाँ से जब पुलिस जो कर्मी थे सामने जब जेसीबी लगी हुई थी तो यहाँ से पैदल उतर कर आ रहे थे। तो इन्हीं सब जो ऊंची ऊंची जगह है यहाँ पर चढ़कर जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, वो लगातार पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, जिसमें हमारे 8 जो पुलिस सिपाही हैं, जो 8 पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए। तो उस शहादत का एक तरह से बदला कहा जाए तो ये छत जो है वो पूरी तरह से अब टूट चुकी है। और अभी थोड़ी देर बाद ये छत जो है वो जमीन में मिल जाएगी। जो ऊंचाइयों पे इसको गुरूर था कि हम ऊंचाई पर हैं, और ये अब गुरूर जो है वो टूटता दिख रहा है। क्योंकि ये बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है रात में नहीं घुस पाई कि थी, मकान तो ध्वस्त हो गया, पुलिसकर्मी घुसकर लेकिन लगातार जिस विकास दुबे के पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस पड़ी है, आखिर उसकी भागम भाग का जो सिलसिला है वो ध्वस्त कब होगा? लखनऊ से संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, जमीन में मिलाने की, धूल में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी घटना का, इस पूरे कांड का जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, जयचंद कौन है? कौन वो भेदी है जिसने अपने ही खाकी वाले साथियों को उनकी जान का सौदा कर लिया?
देखिए, बिल्कुल उस जयचंद की तलाश भी की जानी चाहिए और उसको ऐसी सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इन 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का अगर जो पाप है, जो हत्या का आरोप है, वो उस व्यक्ति के पर भी जाएगा। क्योंकि अभी तक जो यूपी एसटीएफ ने जानकारी जुटाई है, विकास दुबे के जो नंबर का जो कॉल डिटेल आया है, उसमें दर्जन भर पुलिस वाले ऐसे हैं जिनसे कि बीते 24 घंटे में वारदात से पहले लगातार विकास दुबे की उन पुलिसकर्मियों से बात हुई। लिहाजा वो सभी पुलिसकर्मी अब यूपी एसटीएफ के रडार पर, उनसे ग्रिल किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो एसओ चौबेपुर थे, जो एबीपी गंगा ने कल ही बताया था कि एसओ चौबेपुर की भूमिका संदिग्ध है, विनय तिवारी जांच के घेरे में है। एसएसपी एसटीएफ और आईजी एसटीएफ ने उनको ग्रिल करना शुरू किया है। उसकी अपनी वजह थी कि विनय तिवारी, जब राहुल तिवारी जो पीड़ित है, जिसने एफआईआर कराई विकास दुबे के ऊपर, वो जब थाने पर जाता है तो उसने एफआईआर नहीं लिखी। उसके बाद जब एसएसपी की फटकार के बाद एफआईआर लिखी गई, लेकिन थानेदार की मौजूदगी में विकास दुबे ने पीड़ित राहुल तिवारी को मारा था। यानी कि विकास दुबे को पता था कि थानेदार उनकी जेब में है, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। लेकिन जब वो एफआईआर लिख जाती है तो थानेदार के सामने एक हत्या के प्रयास का आरोपी पीड़ित को मारता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थानीय चौबेपुर के जो इंस्पेक्टर थे विनय तिवारी, वो किस तरीके से विकास दुबे के दुस्साहस के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। बिल्कुल नौकरी कर रहे होंगे। एक सवाल और भी उठता है, जो मुखबिरी की विकास दुबे जैसे आपराधिक मानसिकता के जो लोग होते हैं, अपनी सुरक्षा का बहुत ख्याल रखते हैं दूसरी की सुरक्षा को संकट पहुंचाने के लिए। हम हरियाणा के रामपाल की बात कर लें, जब उसको पकड़ने की कोशिश हुई तो उसके आश्रम में बंकर मिला, बंकर से पकड़ा गया। राम रहीम का भी बंकर मिला था। ऐसे तमाम अपराधी मध्य प्रदेश में भी पकड़े गए जिनकी सल्तनत को नेस्तनाबूद किया गया, वो भी बंकर से मिले। क्या यह जो बिकरू गांव में कार्रवाई हो रही है, यहां भी कोई बंकर हो सकता है जिसमें अवैध हथियार मिले या जिसमें खुद विकास दुबे मिल जाए? कुछ ऐसे भी आशंका है क्या, इसी वजह से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके की आशंकाओं के चलते बिकरू गांव में विकास दुबे का घर नेस्तो नाबूद किया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। दो तरीके से जांच की जा रही है। एक तो बिकरू गांव में जहां पर ये जो मकान बनाया हुआ है, उस पूरी जमीन के क्षेत्रफल का आकलन किया जा रहा है कि ये जमीन असल में किसकी है। अभी तक जो हमारी जानकारी मिल पा रही है कि ये ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके विकास दुबे ने अपनी गुंडई से, अपनी दबंगई से वहां पर ये मकान, पूरी जमीन को कब्जा किया और उसके बाद अपने छोटे से मकान को हाते में और हवेली में, महल में तब्दील कर दिया। इतना ही नहीं, इस पूरी हवेली में नीचे बेसमेंट होने की आशंका है। जो पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, जो जेसीबी से जो गिराया जा रहा है जो हिस्सा, वहां पर आशंका है कि इसने नीचे बंकर बना रखा होगा या तलघर बना रखा होगा, जहां पर इसने एक छिपने के लिए एक पूरा इंतजाम किया होगा। यह हो सकता है कि अवैध हथियारों का जखीरा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिसकर्मियों पर 100 राउंड से ज्यादा वहां पर फायरिंग की गई और उसके बाद अत्याधुनिक हथियारों के चलाए जाने की भी खबर है। जो 2 लोग यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराए, जिसमें विकास दुबे का मामा था, उसके पास से इंसास राइफल मिलना, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि विकास दुबे के पास असलहों का एक बड़ा जखीरा था, कारतूसों का एक बड़ा जखीरा था, जिसको छिपाने के लिए हो सकता है उसने घर में ही एक बंकर बनाया हो। लिहाजा कानपुर पुलिस ने उस बंकर को ही खोजने के लिए इस पूरे मकान को जमींदोज करना शुरू कर दिया है, गिराना शुरू कर दिया है और ईंट से ईंट उखाड़ करके इस बात की तस्दीक की जा रही है कि कहीं विकास दुबे का कोई वहां पर बंकर ना हो, वहां पर हथियार ना मिल जाए। और खुद विकास दुबे की भी आशंका है कि हो सकता है कि विकास दुबे के जो मददगार हैं, जो लोग हैं, वो भी इस पूरे ऑपरेशन को मदद कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और कॉल डिटेल और सर्विलेंस के आधार पर उन लोगों पर भी निगाह गड़ाए हुए है। यानी एक तरफ विकास दुबे की धरपकड़ में टीमें काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ विकास दुबे का जो रावण राज कायम था, जो वहां उसकी लंका थी बिकरू गांव में, उसको यूपी पुलिस ने जमींदोज कर दिया, उसको गिरा दिया गया है। जी बिल्कुल, ये सवाल है। और प्रभात का एक बार फिर से रुक करते हैं। प्रभात, जिस तरीके से कल की तस्वीर थी और जो आज की तस्वीर है वो पूरी बदल चुकी है, लेकिन एबीपी गंगा भी लगातार कई सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि खादी और खाकी को न्याय कब मिलेगा, सवाल ये आशियाना ढह गया है, लेकिन इस विकास का विनाश कब होगा, और सवाल ये भी है कि न्याय की जो लड़ाई है वो कब पूरी होगी, क्योंकि 36.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस लगी हुई है, 100 से ज्यादा टीमें लगी हुई हैं। कल ही पूरे कानपुर मंडल के बॉर्डर को सील कर दिया गया था। उसके बाद यह अहम सवाल है, इतनी चुस्ती और मुस्तैदी के बाद भी अगर विकास दुबे नहीं पकड़ा जा रहा तो फिर कैसे वो पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा? लेकिन प्रभात, जब कल आपने इस घर को दिखाया था, एबीपी गंगा सबसे पहले यहां पहुंचा था, तो तमाम जुर्म के निशानों के साथ वहां 2 गाड़ियां भी दिखी जो बिकरू गांव के इस घर में, इस लंका में
शान बढ़ा रही थी बिकरू गांव की, और इन्हीं गाड़ियों में रौब सवार होता था, उसी रौब के नीचे लोग कुचले जाते थे। उन गाड़ियों की हालत क्या है वो भी जरा दर्शकों को दिखाइए, ताकि समझ में आए कि कार्रवाई किस तरीके से हो रही है, और जो प्रदेश भर में विकास फैले हुए हैं रंगदारी वाले, उनको भी समझ में आए कि हत्थे चढ़ेंगे तो छूटेंगे नहीं। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से 2001 में जो हत्याकांड हुआ था, वहाँ पर जो मंत्री हैं उनको थाने के अंदर घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अब 2020 में इस तरह का घटनाक्रम हुआ, तो एक बार तो साफ है कि जिस तरह से जो खादी है उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका था, उसी बीच पर खाकी जो है वो भी लाल हो गई है। लिहाजा अब लोगों को इंतजार है कि इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से रसूख के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं अपने कैमरा सहयोगी से अब सीधे तस्वीरें दिखाने के लिए कहूँगा कि जो अभी आपने पूछा कि यहाँ पर जो पूरा महल है उसकी शोभा बढ़ाने के लिए जो गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, आज जो वो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं, पूरी तरह से टूट गई हैं। तो साफ है कि लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है वो चल रही है, और इस कार्रवाई का असर ये है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनको भी तोड़ दिया गया। कैमरा सहयोगी से चाहूँगा कि उस गाड़ियों को दिखाएं कि किन हालातों में वो खड़ी हुई है, और जो जिस पर बैठकर पूरे क्षेत्र में विकास दुबे जो है वो गुंडई करता था, अपना हनक दिखाता था, अपनी रसूख दिखाता था, वो गाड़ियाँ अब ईंटों के मलबों के नीचे दबी हुई हैं, पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से गाड़ियाँ टूटी हैं, अब लोगों को उम्मीद है कि इसी तरह से विकास दुबे का जो घमंड है, जो उसका गुरूर है, वो भी टूटना चाहिए और जल्द से जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अभी तक 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी जो आरोपी है, जो मुख्य विकास दुबे, वो अभी तक सामने नहीं आया है, तो साफ है कि अभी पुलिस प्रशासन को और तेजी दिखानी पड़ेगी। और जिस तरह से इसका सबसे अहम जो पॉइंट्स है वो ये है कि लगातार जिस तरह से जब खादी पर हमला हुआ था, उसके बाद भी विकास दुबे जो है वो गायब हो जाता है। उसके बाद जो उसके सहयोगी हैं वो गणित भिड़ाना शुरू करते हैं, वो अपने संबंधों का प्रयोग करते हैं, वो अपने जो बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह कि राजनीति कोई कितनी भी कर ले, लेकिन राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में राज्य मंत्री की हत्या हुई, मायावती मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसके रसूख में कोई कमी नहीं आई। लेकिन संतोष सवाल यह है कि 36.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, और जिस तरीके से लगातार अपडेट्स हम दर्शकों को बता रहे हैं कि पूरी सीमाओं को सील कर दिया गया था, 100 से ज्यादा टीमें लगी हैं, सर्विलांस पर फोन लगा दिए गए, 5 लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ, लेकिन विकास दुबे का अभी तक पता नहीं चला। गाड़ियां चकनाचूर हो चुकी हैं, लेकिन क्या उसका रसूख अभी चकनाचूर नहीं हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी कोई उसकी मदद कर रहा है? क्योंकि देखिए, इतना तो साफ है कि अगर वो पकड़ा गया तो बहुत बड़े बड़े चेहरे, बहुत सफेद पोश लोगों के चेहरे बेनकाब होने की पूरी आशंका और संभावना है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास दुबे एक दिन की पैदाइश नहीं अपराध की दुनिया का। ये बीते कई सालों से इसी दुस्साहस के चलते वारदात करता रहा, थाने में राज्य मंत्री स्तर के राज्य मंत्री की हत्या कर देता है, और उसके बाद अगर उसके ऊपर कानूनी शिकंजा नहीं कस पाता तो अपने आप में कोई भी व्यक्ति दुस्साहसिक हो जाएगा, कानून को रौंदने लगेगा। और यही वजह थी कि विकास दुबे के ऊपर 60 मुकदमे होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ विकास दुबे, सबसे बड़ी बात कि जो ऑपरेशन हुआ रात में 2:30 बजे 3 बजे के बीच में ये पूरी घटना हुई, उसके बाद हरकत में कब आती है यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ को कब जानकारी हो पाती है, ये सुबह हो पाती है। यानी कि पूरे रात भर का वक्त विकास दुबे के पास था। वो जो गोल्डन आवर, एक जो डॉक्टर्स की भाषा में गोल्डन आवर्स कहते हैं बचने के लिए, वो विकास दुबे के लिए कहीं ना कहीं वरदान साबित हुए। यही वजह है कि वो कानपुर पुलिस और यूपी एसटीएफ और पूरी यूपी पुलिस को धता बताते हुए अभी तक 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन वो गिरफ्त में नहीं आया, क्योंकि उसने उस 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे का जो वक्त है उसका उसने सदुपयोग किया, वो फरार हो गया। और उसके बाद अब वो कहाँ है ये अभी तक पुलिस को पता नहीं चल पाया है। ये दूसरी बात है कि उसके मददगारों, उसके मुखबिरों, उसके रिश्तेदारों पर पुलिस की शिकंजा कस चुका है। लेकिन विकास दुबे अभी यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, या दूसरी तरफ ये कोई कानूनी दांवपेच को समझते हुए वो सरेंडर न कर दे। एक बड़ा खतरा इस बात का भी है कि विकास दुबे किसी कोर्ट में जाकर के सरेंडर न कर दे, क्योंकि अमूमन जो अपराधी इस तरीके के होते हैं वो तो जिला पंचायत सदस्य भी रहा, सफेद पोस्ट था, किसी जमाने में यही कानपुर पुलिस उसको गनर देती थी, इसी कानपुर पुलिस के सिपाही उसके आगे पीछे घूमते थे, इसी कानपुर पुलिस के एसएसपी ने उसको गनर दिया रखा था, उसकी पत्नी को दे रखा था। तो जाहिर है कि वो पूरे सिस्टम को समझता है, जो वकील है उनका पूरा जमावड़ा होगा। तो जाहिर है कि इसके बीच में सरेंडर का एक जो खतरा है
वो यूपी पुलिस के लिए बड़ा है कि अगर वो कहीं सरेंडर न कर जाए किसी पुराने मामले में। 60 मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट के, उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी कोर्ट में सरेंडर कर जाता है तो यूपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी और दूसरी बड़ी किरकिरी का विषय होगा अगर यूपी एसटीएफ के हत्थे नहीं चढ़ता, कानपुर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ता विकास दुबे और सरेंडर कर जाता है। जी बिल्कुल संतोष, और पहले भी वो पुलिस को चकमा दे चुका है। एक मामले में वो सरेंडर कर दिया था उसने, जब ये जानकारी आई थी कि उसका एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन सवाल संतोष उठता है कि इतनी मुस्तैदी के बाद अगर वो ढूंढे नहीं मिल रहा है तो एक मामले में तो अभी 3-4 दिन पहले एक कांस्टेबल ने सरेंडर कर वहां पर जाकर कोर्ट से स्टे लेकर आया, तो ये उसके लिए बचने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। क्या ऐसी कोई हरकत ना हो पाए, सरेंडर करने में वो कामयाब ना हो पाए, इसके लिए कोई अलग से कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए? क्योंकि ये केवल न्याय का ही नहीं, साख का सवाल भी है। अगर विकास दुबे नहीं पकड़ा जाता इस बार, उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो फिर पूरा सिस्टम मुंह नहीं दिखा पाएगा जनता को, शहीदों के परिजनों को। बिल्कुल, ये विकास दुबे का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है और ये पकड़ा जाने के लिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि पशुधन घोटाले के सिपाही दिलबहार यादव ने हाईकोर्ट की डबल बेंच से स्टे ले लिया और यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस मतलब अगर कहा जाए तो सब दावे करती रही कि वो पकड़ लेंगे और एक सिपाही, उन्हीं के विभाग का सिपाही जाकर के डबल बेंच से अरेस्ट से ले आया। तो जाहिर है कि कानूनी जो दांवपेच है वो बहुत जरूरी है और विकास दुबे ऐसा नहीं है कि कानूनी दांवपेच जानता नहीं होगा। 60 मुकदमे होने के बावजूद वो अगर जिला पंचायत सदस्य बन गया, वहां पर उसने चुनाव लड़ा, उसके बाद वो विधायक बनने के लिए हसरत रखता था, नेताओं के साथ बैठता था, मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाता था, थाने के अंदर हत्या कर देता था, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जाहिर है कि उसका अपना नेक्सस, उसका अपना सिस्टम काम कर रहा था और वो उस सिस्टम का अपने लिए, अपने बचाव के लिए उपयोग करेगा। और जाहिर है कि इस पूरे उपयोग के बीच में अगर कहीं वो सरेंडर कर जाता है, कोर्ट की शरण में चला जाता है, तो यूपी पुलिस उसको रिमांड पर लेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाइयां दो तरीके की होती है। एक होती है मैसेज गिविंग कार्रवाई, समाज में क्या मैसेज गया, और ये जो कार्रवाई हो रही है, विकास दुबे का घर गिराया जा रहा है, ये समाज को मैसेज गिविंग कार्रवाई है, उन बदमाशों के लिए कार्रवाई है कि अगर खाकी पर हाथ डाला गया तो किस तरीके के बिल्कुल। लेकिन सबसे अहम सवाल संतोष एक ये भी है जो एबीपी गंगा ने खुलासा किया कि आखिर पीएसी जब मांगी सीओ ने, सर्किल ऑफिसर ने, तो पीएसी की मदद क्यों नहीं दी गई? कौन था वो जिसने पीएसी की मदद देने से इनकार किया गया? और सवाल यह है कि पीएसी देने से मना करने में आकलन में कमी हो गई क्या? देखिए, आकलन में कमी हो गई क्योंकि आप देखिए कि पीएसी एक जरा सा छोटा सा धरना प्रदर्शन होता है तो उत्तर प्रदेश के हर थाने की पुलिस पहले पीएसी मांगती है कि पीएसी दे दीजिए। और जब यहाँ पर तो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से एक बड़े दुस्साहसिक और बाहुबली और कहा जाए कि दबंग गुंडे के घर में दबिश दी जानी थी, तो जाहिर है कि जो हमारे सूत्र हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने पीएसी मांगी थी अपने अधिकारियों से और उसके बाद उनको पीएसी नहीं दी गई। सबसे बड़ी बात कि जो बड़े अधिकारी थे, एसएसपी कानपुर दिनेश कुमार पी के इनिशिएट पर वो एफआईआर लिखी गई और उन्हीं के कहने पर जाहिर है कि दबिश दी गई होगी। इतना बड़ा आसपास के 4 थानों की पुलिस फोर्स दिवंगत डिप्टी एसपी अपने कहने पर नहीं ले गए होंगे कि 4 थानों की पुलिस फोर्स को इकट्ठा किया और उन्होंने दबिश डाल दी। एसएसपी को जानकारी में होगा, लेकिन सवाल इस बात का, क्या एसएसपी ने इस बात के लिए कोशिश की कि विकास दुबे का वेयरअबाउट चेक करे कि विकास दुबे किस तरीके का अपराधी है? माना कि दिनेश कुमार पी को अभी गए हुए 1 हफ्ते का वक्त हुआ है, लेकिन क्या दिनेश कुमार पी इस बात के लिए जानकारी उन्होंने एलआईयू से, स्थानीय पुलिस से नहीं सोचा? और डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने साफ बताया था कि वो दुस्साहसी है, वो 60 मुकदमे दर्ज हैं और जो 307 का मुकदमा दर्ज कराने गया था वो एसओ चौबेपुर के सामने उसने मारपीट की, यानी कि उसके दुस्साहस की पूरी कहानी एसएसपी के सामने थी। लेकिन उसके बावजूद कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं हुई थी कि रात में दबिश दी गई। 307 का मुकदमा था, आतंकवादी या नक्सली नहीं था कि उसके ऊपर आपने दबिश दी। दिन में अगर दबिश दी गई होती तो शायद विकास दुबे इतने बड़ा दुस्साहस नहीं कर पाता, विकास दुबे जिंदा भी पकड़ा जाता और पुलिस बराबर से मुठभेड़ करती और ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं ये ना होने पाते, क्योंकि रात की वजह से उसने, विकास दुबे ने रात का फायदा उठाया, अपने घरों पर जो अपने समर्थक थे उनके घरों पर अपने लोगों को बैठाया, अत्याधुनिक असलहों से लैस कराया, उसके बाद पुलिस के ऊपर घात लगा के हमला किया। ये अंधेरा उसका उसने फायदा उठाया, अंधेरे का फायदा उठाया। लेकिन सवाल ये है कि जो अपराध का अंधेरा कानपुर से पूरे प्रदेश में फैलाया जा रहा था, क्या वो छटने का वक्त आ गया? और सवाल ये भी है कि जिस तरीके की तस्वीरें कानपुर से आ रही हैं, पूरी लंका ध्वस्त हो रही है, पूरा घर ध्वस्त हो रहा है, लेकिन इस वक्त जो प्रदेश की जनता है वो विकास के सर्वनाश और उसको ध्वस्त होते हुए देखना चाहती है। यहां पर वक्त एक छोटे
से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे। कल हमने आपको एक जेसीबी दिखाई थी कि किस तरीके से वो जेसीबी 8 पुलिसकर्मियों के शहादत की वजह बनी, लेकिन आज वही जेसीबी क्या कर रही है विकास के घर में, वो इंतकाम भी हम आपको दिखाएंगे, वो अंजाम भी हम आपको दिखाएंगे कि वक्त कैसे पलटता है और उसके बाद बड़े से बड़े अपराधी कैसे औंधे मुंह होते हैं। फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना अपनी फैमिली का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएं। इसीलिए आज ही policybazaar.com से हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ। WHO की मानो, सिगरेट छोड़ो, कोरोना वायरस से बचो, हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स। महर्षि अमृत कलश 53 जड़ी बूटियों की सिनर्जी से बना सुपर रसायन है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और आपको तनाव मुक्त रखता है। आप अंदर से तंदुरुस्त और मजबूत बने रहते हैं। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो लगातार निगाहें बनी हुई है कानपुर के तस्वीरों पर और सीधे हम आपको बिकरू गांव ही लेकर चलते हैं, जहां पर संवाददाता प्रभात अवस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, जेसीबी हमने कल दिखाई थी जिसको विकास दुबे के घर के सामने लगाया गया था, लेकिन आज उसी जेसीबी से विकास दुबे के घर को तोड़ा जा रहा है और उस खौफ को तोड़ने की कोशिश हो रही है जो पूरे गांव पर इस कदर है कि इतनी बड़ी वारदात होने के बाद आप गांव में जिससे बात करिए वो यही कह रहा था कि गोली की आवाज तो हमने सुनी लेकिन कुछ देखा नहीं। जी बिल्कुल, और आज भी आपको दिखाना चाहूँगा और सीधे आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि जिस तरह से ये पूरा लंका जो है उसको तहस नहस किया जा रहा है। ये पाप की लंका है जिसका घड़ा भर गया है, उसको तहस नहस किया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके आसपास की जो छतें हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर नहीं मौजूद है, कोई भी ग्रामीण जो है वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। जहाँ भी आपकी नजर जाएगी सब तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा पसरा दिखेगा आपको, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के अंदर कितना दहशत था। तो वहीं जिस तरह से इस जेसीबी को रोक कर अंदर आने से रोका गया था पुलिसकर्मियों को और वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है जिसमें 8 जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो ये आज वही जेसीबी यहाँ पर लंका दहन कर रही है। और एक तरह से कहा जाए इस पाप के घड़े को भरने में काफी वक्त लग गया है, क्योंकि आज से 19 साल पहले 2001 में इसी पापी ने एक मंत्री, राजमंत्री का मर्डर किया था। थाने के अंदर घुसकर किसी मंत्री की, तत्कालीन सत्ता में होने वाले मंत्री की हत्या करना एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे देश के अंदर, क्योंकि थाने के अंदर घुसकर एक अपराधी वह घुसता है और पुलिस वालों के सामने एक मंत्री को गोली मार देता है। उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है और उसके बाद वो पुलिस को पकड़ में नहीं आता है और पकड़ में ना आने के बाद वो सीधे अपनी जाकर पुलिस वहां कोर्ट में हाजिर हो जाता। तो साफ है कि कितनी बड़ी उसकी पहुंच रही होगी, सब कुछ रहा होगा। उसके बाद आज ये पाप का घड़ा जो है वो भरा है पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद ही भले, लेकिन आज उम्मीद है कि खादी जो न्याय के लिए तरस रही थी। आज कितनी फोर्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्या बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं? क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बाद किसी भी स्तर पर चूक करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जी बिल्कुल, अगर फोर्स की बात करें तो आपको दिखाना चाहूँगा कि आप जिधर देखेंगे कि यहाँ पर हर तरफ जो जेसीबी है वो काम कर रही है, वो खाकी के साए में काम कर रही है और यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस के जवान, पीएसी के जवान और अभी हालांकि एसपी और जो आईजी हैं वो अभी मौके पर नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीओ लेवल के जितने भी अधिकारी हैं वो मौके पर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है और जो लंका को दहन करने का, जो ढहाने का काम है वो लगातार जारी है।
है और जेसीबी जो है वो अपने पंजों से पूरा घर जो है, वो साम्राज्य जो है उसको खत्म करने में लगी हुई है, क्योंकि इसी साम्राज्य के अंदर जब पुलिस पकड़ने आती है तो उन पर कातिलाना हमला होता है और उसमें उनकी जान चली जाती है। यही वो अवैध किला था जिसके अंदर पुलिस घुस नहीं पाई थी। आज उसी किले पर पूरी तरह से बुलडोजर चल गया है और पूरा समतल हो गया है। तो साफ है कि जिस तरह से कहावत भी कही जाती है कि पाप का घड़ा जब भरता है तो जब एक्शन जरूर होता है, तो कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। प्रभात, अब शायद आशंका ये थी विकास कि दुबे घर के पाप का में घड़ा भर रहा है बंकर हो और सकता ये है, जो वहां पर कार्रवाई अवैध हो रही है, हथियार मिल लेकिन सकते हैं। क्या इन चीजों को तलाशने की कोशिश जारी है या फिर सारी तोड़फोड़ के बाद ढूंढेंगे? अभी कहीं कुछ ऐसी आशंका दिख रही, कुछ मिल सकता है यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपको बाईं ओर की तस्वीर दिखाऊंगा कि जिस तरह से जो अभी जिस जगह तोड़फोड़ हुई है, ये बाहरी हिस्सा है, जो बाउंड्री है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है और जो ये मुख्य घर जो बना हुआ है उसकी जो छत है वो आगे का हिस्सा जो है उसको तोड़ दिया गया है। और अभी फिलहाल इसके आगे की जो तोड़ने की प्रक्रिया है वो ये सब तोड़ने के बाद की जाएगी। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार इसके अंदर किस तरह से कहीं बंकर बना है या फिर किसी तरह का कोई असलाह छिपा है, उसकी ढूंढने की प्रक्रिया होगी। फिलहाल अभी जो खुली जगह थी वहां पर तोड़ का जो सिलसिला है वो चल रहा है। अंदर की जो तोड़फोड़ है वो भी होना बाकी है। आगे का हिस्सा गिराया गया है, पीछे का हिस्सा जो मकान का है वो बाकी है। फिर वहां पर उसको तोड़ा जाएगा, उसके बाद वहां का जो मलबा है उसको हटाने के बाद देखा जाएगा कि वहां पर कुछ दबा हुआ है या फिर किसी तरह की खुदाई की जाएगी, तभी कुछ साफ हो पाएगा कि आखिरकार पुलिस तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। संतोष भी लगातार लखनऊ से बने हुए हैं, जो